हेलो एमडीएस पियर्स, हाउ आर यू ऑल? एज नो दैट दिस इज दानिश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर फोर्थ के लेक्चर फोर्थ का, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। ओके, आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इसमें पढ़ना है फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। उसकी हमें थ्योरी पढ़नी है फिल्ट्रेशन की, और दो हमारे यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं, दैट इज़ मेम्ब्रेन फिल्टर एंड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। इसको हम पढ़ेंगे। तो वो फिल्ट्रेशन मेनली होता क्या है? आपकी मम्मी जब चाय बनाती हैं तो उसको छानती हैं नहीं, ठीक है। मीन्स दैट जो चाय की पत्ती होती है, टी लीव्स, ठीक है, या जो मतलब वो जो एज अ सॉलिड मटेरियल होता है, वो क्या होता है कि छलनी के ऊपर रह जाता है। जो जिस छलनी में हम नेट में उसको जो है छानते हैं, तो वो जो सॉलिड मटेरियल होता है वो छलनी के ऊपर रह जाता है। और जबकि जो एज अ लिक्विड मटेरियल है, जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, चाय है, ठीक है, वो कप में आ जाती है, ठीक है। तो बस ये क्या है, फिल्ट्रेशन है। मीन्स दैट अनवांटेड चीज़ों को अलग कर देना किसी सब्सटेंस से। फिल्ट्रेशन में बी डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स और सस्पेंडेड मैटर इन अ लिक्विड और गैस बाय पासिंग थ्रू अ पोरस मीडियम। तो वो पोरस, पोरस का मतलब है जिसमें यानी कि बहुत सारे उसमें छेम हो, बहुत सारे जिसमें होल्स हों, बहुत सारे जिसमें सुराख हों, जिसके ज़रिए से वो पास हो जाए। पोर बोलते हैं छेद को, दैट इज़ पोर। ओके, पोर बोलते हैं किसे? छेद को पोर बोलते हैं, यानी कि उसके अंदर एज अ होल होते हैं, सुराख होते हैं। तो छलनी में क्या होता कि एक पोरस मीडियम के थ्रू, यानी कि उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, उसके थ्रू क्या होता है कि सस्पेंडेड मैटर को हम या सॉलिड मैटर को हम अलग कर लेते हैं। किस में से? लिक्विड में से या गैस में से। इसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। विच रिटेन द सॉलिड्स बट अलाउज द फ्लूइड टू पास। जिससे क्या होता है कि जो सॉलिड है वो रिटेन यानी कि ऊपर रह जाता है। किस पे रह जाता है? वो छलनी पे ही रह जाता है। और जबकि जो हमारा एज अ मतलब जो फ्लूइड है वो हमारा एज अ अलाउ टू पास, वो पास होकर हमारा कंटेनर में आ जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्ट्रेशन। देखो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों करते हैं हम फिल्ट्रेशन? टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉल्वेंट्स एंड सॉलिड्स, ठीक है। हाई क्वालिटी के सॉल्वेंट्स, सिरप्स हैं, एलिक्सर्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, एयर ड्रॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाई क्वालिटी के सॉल्वेंट्स बनाने के लिए या सॉलिड्स बनाने के लिए हमें क्या करते हैं कि हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। टू एलिमिनेट द कॉन्टेमिनेंट पार्टिकल्स सो एज टू रिकवर डिस्पर्सिंग फ्लूइड्स। क्या करते हैं कि भाई जो कॉन्टेमिनेंट पार्टिकल्स है उसको अलग करने के लिए, एलिमिनेट कहते हैं किसी भी चीज़ को किसी सब्सटेंस में से अलग कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे कि चावल होते हैं, ठीक है, दालें होती हैं, पल्सेस, राइस, इनमें क्या होता है कि कभी कभी जो है कुछ कॉन्टेमिनेंट पार्टिकल्स मिले हुए आते हैं, जैसे कि उसमें कंकड़ आ जाते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें जो है थोड़ा सा एज अ मिट्टी भी आ सकती है कभी, ठीक है। तो वो क्या है, कॉन्टेमिनेंट पार्टिकल्स हैं। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो इसका यूज़ किया जाता है। टू प्योरीफाई एयर एंड फार्मास्यूटिकली यूजफुल गैसेज बाय रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। यानी कि ऐसी गैसेस हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में या क्या नाम है एज अ फार्मास्यूटिकली वो यूज़ हो रही हैं, यूज़फुल गैसेस हैं, उनको प्योरीफाई करने के लिए, उनको एकदम शुद्ध करने के लिए, ताकि कोई भी उसमें ऐसा अनवांटेड मटेरियल ना हो जो इनहेल करने पर या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उससे वो ख़राब हो जाए, ठीक है। बाय रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर, उस पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर हम क्या करते हैं, एयर को प्योरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, या गैस को हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। टू प्योरीफाई लिक्विड सॉल्वेंट बाय रिमूविंग वेस्ट सॉलिड एंड टू फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन। वही चाय वाला एग्जांपल आ गया कि भाई चाय क्या है, हमारा एज अ मतलब लिक्विड है, तो उसमें से हमने वेस्ट को, दैट इज़ जो ऊपर की चाय की पत्ती रह गई, उसको हमने क्या कर दिया, उस वेस्ट को रिमूव कर दिया है, और क्या बना लिया, क्लियर सॉल्यूशन बना लिया, चाय बना ली। टू स्टेराइल थर्मोलेबाइल पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स। थर्मोलेबाइल पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स जैसे कि आपका इंजेक्शंस हो गए, ठीक है, और आई ड्रॉप्स हैं, एयर ड्रॉप्स हैं, ठीक है, नेज़ल ड्रॉप्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसके एज ए प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है? थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, दो एक साइंटिस्ट थे, डार्सी, ठीक है, तो इसलिए इसको डार्सी लॉ भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज द डार्सी लॉ ऑफ फिल्ट्रेशन। डार्सी लॉ ऑफ फिल्ट्रेशन भी इसको कहा जाता है, इस थ्योरी को। तो अगर एग्ज़ाम में आपके इस तरीके से डार्सी लॉ ऑफ फिल्ट्रेशन अगर ये टॉपिक आता है, तब भी आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, ओके, ये आपको पैरा लिखना है। The theory of filtration gives the idea about rate of filtration and is explained by the Darcy, ठीक है। डार्सी कौन है? एक साइंटिस्ट हैं, ये एक साइंटिस्ट हैं। तो जो थ्योरी है फिल्ट्रेशन की, ये एक आइडिया देती है अबाउट द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि कितने रेट पर हमारा एज अ मतलब फिल्ट्रेशन हो रहा है, और इसको एक्सप्लेन किया था डार्सी ने। अभी मैं आपको एज अ प्रॉपर इसको आगे समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। साइंटिस्ट डार्सी
ठीक है, स्टडीड द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इक्वेशन ड्राइव इज़ नोन एज डार्सी लॉ। ठीक है, तो देखो जो साइंटिस्ट थे ना ये डार्सी, इन्होंने पढ़ाई करी, स्टडी करे बहुत सारे फैक्टर्स को ऊपर इन्होंने रिसर्च करी कि भाई वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, फिल्ट्रेशन को। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर जितना ज़्यादा जो हमारी छलनी है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा उसमें होल्स का साइज़ बड़ा होगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन क्या होगा, एज मतलब फ़िल्ट्रेशन कम होगा, यानी कि मीन्स दैट उसमें जो एज अ जो अनवांटेड मटेरियल है वो भी आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें जो है एज अ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फ़िल्ट्रेशन को। एंड इक्वेशन ड्राइव इज़ नोन एज डार्सी लॉ, और ये जो देखो इक्वेशन है ना ये ड्राइव करती है क्या, डार्सी लॉ। तो डार्सी लॉ क्या है भाई, ये भी हम देख लेते हैं। ये एक यहाँ पर आपको एज अ इक्वेशन दिख रही है ऑन द स्क्रीन, ठीक है, फिजिकल्स टू ए एंड के ए डेल्टा पी अपॉन एन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जहाँ पर क्या है कि भाई वी क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, मींस दैट कितने अमाउंट में फ़िल्ट्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट, जो हमारा फ़िल्ट्रेट निकल रहा है उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम मान लीजिए चाय को अगर हम छान रहे हैं, आप कह रहे होंगे कि सर चाय चाय के बार बार एग्जाम्पल ले जा रहे हो, तो क्योंकि ईजी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। तो चाय को अगर हम छानते हैं, ठीक है, इसी बात पे चाय बना के पी लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा और लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आ पाएगा। ओके, सो दैट क्या होता है कि भाई v इज़ इक्वल्स टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि किस रेट पर हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो जो है जो हमारा प्रोडक्ट है वो छन रहा है एज आ मतलब। ठीक है, जैसे कि हम आटा भी छानते हैं, ठीक है, थोड़ा सारा एग्जांपल मैंने चेंज कर दिया दोबारा से। ठीक है, कि जैसे हम आटा छानते हैं ना, तो छलनी में हम आटा छानते हैं तो ऊपर क्या रह जाती है उसकी, एज आ जो मतलब वेस्ट मटेरियल है या जो भूसी भी जिसको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो ऊपर रह जाती है, आटा नीचे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा उसका एज आ मतलब होल्स बड़े होंगे, ये सारी चीज़ें इस पर मैटर करती हैं। के क्या है यहाँ पर, परमिएबिलिटी कॉफिशेंट है कि वो कितना ज़्यादा परमिएबल है एज आ मतलब ऐसा पास होने के लिए। ए क्या है, एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम, कि जो हमारी वो छलनी है, ठीक है, मान लो एक छलनी है, ठीक है, इसके अंदर ये बहुत सारे होल्स बने हुए हैं, ये बहुत सारे इसके अंदर होल्स बने हुए हैं जिसमें से ये एज अ मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो छनेगा। ये कुछ ज़्यादा बड़े बनना है होल्स, लेकिन छोटे छोटे होते हैं, वो तो आपको भी पता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो मीन्स दैट जितना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारा फिल्ट्रेशन होगा, और जितना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया कम होगा उतना फिल्ट्रेशन कम होगा, सिंपल। ठीक है, डेल्टा पी का मतलब क्या है भाई, प्रेशर डिफरेंस अबाउट लिक्विड एंड बिलो द फिल्टर मीडियम। ठीक है, मीन्स दैट हमने जो चाय का एग्जाम्पल ले लेते हैं दोबारा से, कि जब हम चाय छानते हैं तो उस पर एज अ कभी कभी क्या होता है कि चम्मच से दबा दबा कर पत्ती को जो है ना उसको निचोड़ लिया जाता है, ताकि कि एक बूंद भी चाय वेस्ट ना हो। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस के कितने ज़्यादा प्रेशर उस पर दिया जा रहा है, अबाउट लिक्विड के ऊपर, एंड बिलो फिल्टर मीडियम, और जो फिल्टर मीडियम है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम उस पर एज अ फोर्स करेंगे तो मीडियम पर भी एज अ मतलब प्रेशर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एन क्या है भाई यहाँ पर, इज इक्वल्स टू विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, कि भाई जो लिक्विड है हमारा जिसको हमें फ़िल्टर करना है उसकी विस्कोसिटी कहते हैं देखो गाढ़ापन, वो कितना ज़्यादा थिक है, उसमें कितना ज़्यादा गाढ़ापन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो लिक्विड कितना ज़्यादा गाढ़ा है, जितना ज़्यादा लिक्विड गाढ़ा होगा, जितना ज़्यादा थिक होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा कि वो एज अ मतलब फ़िल्ट्रेशन उसमें कम हो पाएगा, मतलब देर से हो पाएगा, हो तो जाएगा, देर से हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ किसका, शहद का एग्जाम्पल लेता हूँ, शहद हनी काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो अगर हम उसको छानेंगे तो एकदम से नहीं छनेगा, हमें ऊपर से उसको प्रेशर भी देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एन क्या यहाँ पर डिटरमाइन कर रहा है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, कि जो लिक्विड हमें फ़िल्टर करना है उसकी विस्कोसिटी कितनी है, वो कितना गाढ़ा है। एल से यहाँ पर क्या डिनोट हो रहा है, थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। ठीक है, जो मीन्स दैट ऊपर जो हमारा बचा, ठीक है, जो एज अ मतलब ये मान लीजिए एक छलनी है, इसके ऊपर जो हमारे ये बचा फ़िल्टर केक, इसकी थिकनेस कितनी है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इन द अबाउट इक्वेशन, ये जो ऊपर हमारी इक्वेशन थी अभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती है, एंड आपका जो एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूछी जा सकती है। ये वाला जो लेक्चर्स हैं एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम को क्लियर भी कर सकते हैं। इंक्रीज़ इन प्रेशर अबाउट द लिक्विड
कॉजेज इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा इस इक्वेशन के बेस पर जो हमारी ऊपर इक्वेशन जो हमने पढ़ी अभी, ठीक है, उसमें फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, इंक्रीज इन द प्रेशर अबाउट द लिक्विड कॉजेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर किसको ऊपर देंगे, लिक्विड के ऊपर प्रेशर देंगे, उतना ज़्यादा हमारा फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक चाय की छलनी है, मान लीजिए लाइक दिस, इस तरीके से मान लीजिए इसको कुछ, ओके, थोड़ा सा ठीक ठाक बन रहा है। ओके, इसमें मान लीजिए होल्स हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करा भाई, लिक्विड डाल दिया, लिक्विड डाल दिया, लिक्विड डाल दिया। तो जब हम इस पर प्रेशर डालेंगे, जब हम इस पर क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो उस प्रेशर से क्या होगा, ठीक है, जब हम इस पर प्रेशर डालेंगे, हर तरफ से दबाएंगे, तो जितना ज़्यादा हम उस पर प्रेशर डालेंगे उतना ज़्यादा वो छनकर नीचे आएगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। सेकंड पॉइंट इज़ दैट एन इंक्रीज इन एरिया इंक्रीजेज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, कि भाई जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छलने का साइज़ है इतना, ठीक है, और एक छलने का साइज़ है इतना, तो फिल्ट्रेशन किस में ज़्यादा होगा, फिल्ट्रेशन किस में ज़्यादा होगा, इस वाली में ज़्यादा होगा, नहीं, क्यों, इसमें ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है ना, देखो यू कैन सी दैट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है बामुकाबले इसके। ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है, तो इसमें फिल्ट्रेशन कम होगा, इसमें फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। ओके, सेकंड जो हमारे इसमें पॉइंट है दैट इज़ इंक्रीज़ इन विस्कोसिटी डिक्रीज़ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। जितना ज़्यादा गाढ़ापन होगा किसमें, हमारे लिक्विड में, उतनी ज़्यादा जो फिल्ट्रेशन है वो कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी हमने हनी का एग्ज़ाम्पल लिया था, तो मान लीजिए एक ये छलनी है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक छलनी है, ओके, ये एक छलनी है। अब इस छलनी में अगर हम मान लीजिए डालते हैं शहद, हमने यहाँ से हनी डाला, ओके, और एक दूसरी छलनी है इसी जैसी, उसमें हम डालते हैं, उसमें हम जो है एज अ मतलब चाय छानते हैं, चाय। ठीक है, तो आप मुझे बताइए थिकनेस किसकी ज़्यादा है, विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है, गाढ़ापन किस में ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, मीन्स दैट कि शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है, विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा है, वो ज़्यादा थिक है। ठीक है, तो क्योंकि वो ज़्यादा थिक है, तो जितना ज़्यादा वो थिक होगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन कम होगा। ठीक है, वो क्योंकि धीरे 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 पेनिट्रेट करेगा और फिर वो कहीं हमारे कंटेनर में आएगा, फिर उस पर प्रेशर भी देना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, यू कैन इमेजिन। ओके, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ केक, फिल्टर केक कॉजेज डिक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्या होता है कि देखो जितनी ज़्यादा फिल्टर केक, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फिल्टर केक। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक चाय की छलनी है, ओके, थोड़ा कुछ ज़्यादा गलत बन गई है, ये मान लो एक चाय की छलनी है। ठीक है, इस चाय की छलनी के ऊपर जो हमारा यहाँ पर ये एज अ मतलब जो कलेक्ट हो जाता है वेस्ट है, एज अ चाय की पत्ती, और चाय नीचे चली गई, मान लो ये चाय नीचे चली गई, तो ये जो हमारे ये जो चीज़ कहलाई ना, ये कहलाती है हमारी फ़िल्टर केक। ओके, तो जितना ज़्यादा फ़िल्टर केक की थिकनेस होगी उतना क्या होगा कि फ़िल्ट्रेशन कम होगा। इसलिए क्या करते हैं, एक दो जब हम चाय को छानते हैं ना, तो पत्ती ऊपर रिटेन रह जाती है, छलनी के ऊपर मान लीजिए, इमेजिन करिए ये जो है, जो मैं यहाँ पर एरो से दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए पत्ती है। ठीक है, तो मान लीजिए जब इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है तो फिल्ट्रेशन कम होने लगता है। तो मम्मी क्या करती हैं आपकी, या आप भी क्या करते हो कि इसको आप क्या करते हो, इसको इरेज़र से मैं इसको रफ़ करके दिखाता हूँ, इसको आप एज अ इरेज कर देते हो। ठीक है, इरेज कर देता हूँ, कह रहा हूँ सॉरी। ठीक है, क्या कर देते हो कि भाई आप उसको पत्ती को अलग फेंक देते हो और दोबारा से फ्रेश छलनी, मतलब उसको दोबारा से धो धाकर, या ऐसी आपने उसमें से जो थिकनेस थी, जो फ़िल्टर केक था, उसको आपने हटाया और दोबारा से जब आप दूसरी जो चाय है, और ठीक है, वो जब आप छानते हो तो ईज़िली वो क्या हो जाती है, फ़िल्टर हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा देखो थिकनेस होती है ना फ़िल्टर केक की, उतना ज़्यादा डिक्रीज़ होता है किसमें, फ़िल्ट्रेशन में। काफ़ी ज़्यादा ईजी नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा देखो मेहनत के बाद में नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, और डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईजी लैंग्वेज में नोट्स हैं। मींस दैट मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप ये नोट्स परचेज़ करते हैं तो इन नोट्स को पढ़ने के बाद में आपको किसी भी तरह के कोई भी स्टडी मटेरियल ना तो परचेज़ करने की ज़रूरत है, ना आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत है। इवन दैट आपको ना तो कॉलेज के नोट्स बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते, या आप कॉलेज के नोट्स नहीं बना पाते, या वहाँ पर नहीं बनवाए जाते, ठीक है, मेनली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि नोट्स वगैरह पर मतलब अब ऐसी पढ़ाई नहीं है। ठीक है, कॉलेज
कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में और जितने फार्मेसी के कॉलेजेस हैं उसमें ज़्यादा एज अ मतलब इस चीज़ पर, पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सारे कॉलेजेस की मैं बात नहीं कर रहा, बट अक्सर का हाल है कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आते रहते हैं, तो मुझे एक आइडिया है इस चीज़ का, ठीक है। तो अगर आप ये नोट्स पढ़ते हो तो आपको ना तो कॉलेज के नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ना कोई आपको अलग से ट्यूशन क्लासेस लेने की ज़रूरत है, ना आपको कोई बुक या स्टडी मटेरियल या अपने किसी सीनियर से या किसी और अपने टीचर से आपको स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत है। ये नोट्स जो है आपके सफिशिएंट हैं आपके एग्ज़िट एग्ज़ाम तक के लिए भी, ठीक है। आपके फर्स्ट ईयर में भी तो ये काम देंगे ही, लेकिन जो आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ये यूज़फुल है, ओके। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स को एज अ बाय कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन से, जो कि है MDS फार्मेसी के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसका आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप एप्लीकेशन को सिंपली डाउनलोड करो, लॉगिन करो एंड ये नोट्स आप परचेज़ करो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ये नोट्स हैं, ओके। फिफ्थ देखो जो हमारे इसमें पॉइंट है ना, वो क्या है, इंक्रीज़ इन द एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम कॉजेज़ इंक्रीज़ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्टर मीडियम, मीडियम मीन्स दैट जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, फ़िल्टर करने हैं, दैट इज़ छलनी। वही बात आगे कि जितना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होगा ना अंदर का, अब मान लो देखो फॉर एग्ज़ाम्पल छलनी तो है इतनी बड़ी, ठीक है, लेकिन उसमें जो छन पा रहा है वो इतनी जगह पर ही छन पा रहा है, ठीक है। कितनी जगह पर, इतनी जगह पर ही सिर्फ छन पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर नहीं छन रहा, यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ फ़िल्टर मीडियम, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ही फ़िल्टर मीडियम का इसका एरिया होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा ये, उतना ज़्यादा क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो जो इसके दो एज ए इक्विपमेंट्स है ना, एक तो है इसमें मेम्ब्रेन फ़िल्टर और दूसरा है सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर। तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर क्या है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस फिल्ट्रेशन। सरफेस पर फिल्टर करता है मीन्स दैट वही एज ए जैसे कि चाय छानने वाली छलनी होती है या आटा छानने वाली छलनी होती है, वही, ठीक है। सरफेस फिल्ट्रेशन ट्रैप पार्टिकल्स लार्जर दैन द पोर साइज, पोर यानी कि होल, छेद, यानी कि वो पार्टिकल्स जो कि क्या हैं, लार्जर हैं, बड़े हैं, ठीक है। किस साइज से, पोर साइज से बड़े जो पार्टिकल्स हैं उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है ऑन दी टॉप सरफेस ऑफ द फिल्टर, फिल्टर की टॉप सरफेस पर वो रिटेन रह जाते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखो किस तरीके से होता है, पहले थोड़ा सा मैं आपको उसका डायग्राम दिखा देता हूँ। यू कैन सी दैट दिस इज़ द मेम्ब्रेन फ़िल्टर, ओके। इस मेम्ब्रेन फ़िल्टर को हम उठाएंगे और कहाँ लगा देंगे, इस हम फनल में लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लिक्विड, यहाँ से हम अपना मटेरियल डाल देंगे, सॉलिड इस पर यहाँ पर ये रिटेन रह जाएगा और लिक्विड नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये इसका कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स आर मेड अप ऑफ थिन एंड फ्लैट मेम्ब्रेन्स, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पतली और फ्लैट मेम्ब्रेन्स की बनी हुई होती हैं, सेलुलोज डेरिवेटिव्स की, जैसे कि सेलुलोज एसीटेट है, सेलुलोज नाइट्रेट है, तो इनकी ये बनी हुई होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स। द पोर साइज़ ऑफ द फ़िल्टर, जो पोर साइज़ है यानी कि जो छेद का इसमें जो छेम होते हैं ना, जो होल्स होते हैं, उनका जो साइज़ है वो माइक्रोन में होता है और सब माइक्रोन में होता है, यानी कि इस रेंज में होता है, ठीक है। अ मेम्ब्रेन फ़िल्टर इज़ 150 एज अ नैनोमीटर माइक्रोमीटर थिक एंड कंटेन्स अबाउट, ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि नैनोमीटर है माइक्रोमीटर है, थोड़ा सा आप इसको देख लेना, ओके। नहीं सॉरी, माइक्रोमीटर कह रहा हूँ, नैनोमीटर, ओके, सॉरी फॉर दैट, UM लिखा हुआ है ऐसा, ओके। थिक एंड कंटेन्स अबाउट मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स, ठीक है। तो एक जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर होता है उसमें लगभग 150 नैनोमीटर थिक वो होता है, ठीक है, और कंटेन करता है मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स, यानी कि उसमें बहुत सारे मिलियंस, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो मीन्स दैट लाखों की तादाद में उसमें क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, ऐसे छेद होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। द डायमीटर ऑफ दिस पोर्स इज़ यूनिफॉर्म, और जो डायमीटर होता है इन पोर्स का यूनिफॉर्म होता है। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट द साइज ऑफ दिस पोर्स इज़ एडजस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। मीन्स दैट रिक्वायरमेंट की बेस पर कि हमें किस टाइप का अपना एज ए जो मतलब मटेरियल है उसको फ़िल्टर करना है, उसके बेस पर इसके साइज़ को एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है, इसके पोर के साइज़ को। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेम्ब्रेन फ़िल्टर पॉजेजेज अ पोर साइज ऑफ 0.22 नैनोमीटर एंड 0.45 नैनोमीटर, ठीक है। जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, ज़्यादातर जो मेनली आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं मेम्ब्रेन फ़िल्टर, उसमें जो उनकी पोर साइज़ होता है, देखो पोर समझ गए ना आप, इसमें जो बहुत सारे आपको ये छेद दिख रहे हैं ना, होल्स दिख रहे हैं, इन्हें पोर बोलते हैं। इनका जितना साइज़ होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक है,
दिस वन इज़ दैट। ओके, ये जो एक पोर बचा, ठीक है, तो ये क्या है, इसके साइज़ की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये मेनली 0.22 नैनोमीटर और 0.45 नैनोमीटर के वाइडली एक्सेप्टेबल होते हैं। ओके, यू कैन सी दैट। बस इस तरीके का अगर आप डायग्राम भी बना दोगे, अच्छे से इसको लिख दो, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, वर्क किस तरीके से करता है, तो भाई वही सारी बातें आप लिख देना, ठीक है, जिस तरीके से आप चाय छानते हो ना, इसी तरीके से बस इसको लिख देना। ओके, द मेम्ब्रेन फिल्टर फंक्शंस लाइक अ सीव, एक छलनी की तरह काम करता है, एंड दस रिमूव पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। अ मेम्ब्रेन फिल्टर हैज़ 400 to 500 मिलियन पोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द फिल्टर सरफेस। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। देखो सुनो, जो एक फ़िल्टर मेम्ब्रेन फ़िल्टर है ना, उसमें 400 से लेकर 500 मिलियन पोर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि इतने सारे उसमें होल्स होते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि जो उस फिल्टर का जो सरफेस है उसमें अगर एक स्क्वायर सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो उसमें इतने मिलियंस पोर्स हैं। ओके, सो दैट फर्स्टली टेक अ मिक्सचर टू बी फ़िल्टर, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई हम वो मिक्सचर लेंगे जो कि हमें फ़िल्टर करना है, देन पास इट थ्रू द मेम्ब्रेन फ़िल्टर, फिर उसको मेम्ब्रेन फ़िल्टर से पास कर देंगे, छलनी से उसको पास कर देंगे। पार्टिकल्स लार्जर दैन द पोर साइज रिटेन ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन फ़िल्टर, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स जो कि पोर साइज से, यानी कि जो होल का साइज़ है उससे बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो क्या रह जाएंगे कि भाई उसके सरफेस पर रिटेन रह जाएंगे, ठीक है, उसके सरफेस पर रह जाएंगे। और जो एंड द लिक्विड इज पास थ्रू द मेम्ब्रेन, और जो लिक्विड है वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो जाएगा, मेम्ब्रेन फ़िल्टर के थ्रू। ओके, आफ्टर दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ सुइटेबल कंटेनर, फिर क्या करेंगे हम उसको भाई फिल्ट्रेट को सुइटेबल कंटेनर में हम भर लेंगे, जिस तरीके से आप चाय को कप में कर लेते हो, ठीक है, केटल में कर लेते हो, कंटेनर में कर लेते हो। ओके, एप्लीकेशंस, इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर मेनली यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस और द ट्रीटमेंट ऑफ रेजिडुअल लिक्विड्स, ठीक है, कि मीन्स दैट जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स है ना, ये मेनली यूज़ किए जाते हैं सेपरेट करने के लिए सब्सटेंसेस को और द ट्रीटमेंट ऑफ रेजिडुअल लिक्विड्स, ठीक है, जो रेजिडुअल लिक्विड्स के ट्रीटमेंट में उसको एज अ मतलब ट्रीट करने के लिए हमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी का हमें अपना लिक्विड एज अ लिक्विड प्रिपरेशन तैयार करनी है, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इज़ यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू फ्लक्चुलेशन, सेडिमेंट प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, एड्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, ये बहुत सारे हैं। हमें किसी चीज़ को प्यूरिफाई करना है, ऐसी टेक्निक्स, फ्लक्चुलेशन उसमें एड्जॉर्प्शन करना है, एक्सट्रैक्ट करना है हमें अपने एज अ मतलब मटेरियल को, डिस्टिलेशन में, इन सारे प्रोसेसेस में इसका यूज़ किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन स्टार्च एंड स्वीटनर इंडस्ट्री टू क्लैरिफाई कॉर्न सिरप्स, ठीक है, जो स्टार्च और स्वीटनर इंडस्ट्री होती हैं उसमें कॉर्न सिरप को क्या करने के लिए, एज ए क्लैरिफाई करने के लिए, उसको एकदम प्योर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंसनट्रेट करने के लिए रिंस वाटर को स्टार्च से, ठीक है, कंसनट्रेट करता है क्या, रिंस वाटर किससे, स्टार्च से। एनरिचमेंट ऑफ डेक्सट्रोज एंड कैन बी यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। लाइन्स फॉर एंजाइम्स इन कंसनट्रेटिंग दैम प्रियर टू अदर प्रोसेस, मतलब बहुत सारे इसमें प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी जगहों पर ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स, ठीक है, बट चाय बनाने में यूज़ नहीं होगा, वरना आपकी चाय भी शायद ही छन पाए, छन तो जाएगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में और उसकी प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे इसमें टॉपिक है ना, वो क्या है भाई, सिंटर्ड गिलास फिल्टर। क्या होता है ये प्रिंसिपल की अगर हम इसकी बात करें, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग प्रेशर, यानी कि इसमें इतने प्रेशर लगाने की ऊपर से ज़रूरत नहीं होती, रिड्यूस प्रेशर पर ये वर्क करता है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन हाई प्रेशर एग्जर्ट्स ऑन द सेंटर्ड गिलास डिस्क एंड लोअर प्रेशर एग्जर्ट ऑन द बेस ऑफ फनल ड्यू टू द प्रेशर डिफेंस फिल्ट्रेशन इज़ परफॉर्म, ठीक है। पहले देखो आप इसमें आप एज अ मतलब इसका आप डायग्राम देखो, उसके बाद समझना है। देखो यहाँ पर एक फ़नल है, उसी तरह जिस तरीके से हमने प्रीवियस डायग्राम में देखी, ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर्ड गिलास फिल्टर है, वहाँ पर क्या था, मेम्ब्रेन फिल्टर लगा हुआ था, यहाँ पर क्या है, सेंटर्ड गिलास फिल्टर डिस्क लगी हुई है जो इस प्रेशर पर ये वर्क करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि भाई फिल्ट्रेशन के दौरान में हाई प्रेशर एक्सर्ट क्या करते हैं, किस पर, हम सेंटर्ड गिलास डिस्क पर, सेंटर्ड गिलास डिस्क ये जो है ना, इस पर हम हाई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सर्ट्स एंड लोअर करते हैं एक्सर्ट ऑन द बेस ऑफ फनल, जो फनल की बेस है ना, यहाँ पर जो प्रेशर है वो रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन परफॉर्म हो जाता है। तो क्या है भाई, ये एज अ मतलब रिड्यूसिंग प्रेशर पर ये वर्क करता है। ओके, कि हमने नीचे का प्रेशर रिड्यूस कर दिया और ऊपर का प्रेशर हमने एज अ जो मतलब ऊपर से प्रेशर लग रहा है सेंटर्ड गिलास डिस्क पर, उसको हमने बढ़ा दिया। ओके, कंस्ट्रक्शन की अगर हम इसके बात करें
so that you can see that it consists of a glass funnel. It consists of a glass funnel एंड सेंटर्ड ग्लास डिस्क। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, एक तो भाई ये फ़नल है और दूसरी हमारी ये सेंटर्ड ग्लास फिल्टर डिस्क है, ठीक है। दे आर मेड फ्रॉम बोरोसिलिकेट गिलास की बनी हुई होती हैं। बोरोसिलिकेट गिलास आप पूछोगे क्या होता है, तो भाई ये वही वाले गिलास होते हैं जो कि मेनली आपकी लेबोरेटरीज़ में, कि जब आपने लैब्स में जाओगे ना, फार्मास्यूटिक्स के लैब में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, HAP की, ठीक है, तो एज आ उसमें फार्माकोग्नोसी की लैब्स में, तो उसमें भी आपको जो बेकर्स मिलते हैं, टेस्ट ट्यूब्स मिलती हैं, वो बोरोसिलिकेट गिलास की बनी हुई होती हैं, जिसको अगर आप गर्म भी करते हो ना एज आ मतलब फ्लेम पर, ठीक है, तो वो एज आ मतलब फटती नहीं है, टूटती नहीं है, रैप्चर नहीं होती। द गिलास इज़ फाइनली पाउडर्ड एंड पार्टिकल्स ऑफ द रिक्वायर्ड साइज आर सेपरेटेड। जो गिलास है उसको फाइनली सबसे पहले पीस लिया जाता है, बारीक पाउडर कर लिया जाता है, और जो पार्टिकल्स हैं रिक्वायर्ड साइज़ के उसको हम अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स को। फिर उसको पैक कर देते हैं हम डिस्क मोल्ड्स में। ये जो मोल्ड्स हैं इनको फिर हीट किया जाता है जब तक सुइटेबल एडहेशन आपस में वो चिपक नहीं जाए, हैज़ टेक प्लेस बिटवीन द ग्रैन्यूल्स, ठीक है, आपस में वो चिपक नहीं जाए, जब तक हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। देन द डिस्क इज़ फ्यूज टू अ फनल ऑफ सूटेबल शेप एंड साइज़, ठीक है। फिर क्या होता है कि भाई जो हमारा मतलब जो डिस्क है वो फ्यूज़ होकर किस में, एज अ फनल में, सूटेबल शेप के और साइज़ के उसमें एज अ वो मतलब बन जाती है। यू कैन सी दैट। वर्किंग की अगर हम इसकी बात करें, देखो वर्किंग किस तरीके से वर्क करता है, तो जिस तरीके से वो वर्क कर रहा था जो हमारा मेम्ब्रेन फ़िल्टर था, इसी तरीके से वर्क करता है, बस थोड़ा सा प्रेशर का हमें इसमें ध्यान रखना है। सेंटर्ड ग्लास फिल्टर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट पोर साइज़। अब डिफरेंट वेरियस पोर साइज़ में अलग अलग होल्स के साइज़ के अवेलेबल होते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं। हैंस टेक्स द मिक्सचर टू बी फ़िल्टर। तब क्या करेंगे हम, कि सबसे पहले तो हम वो फ़िल्टर लेंगे, वो मिक्सचर लेंगे जो कि हमें फ़िल्टर करना है। देन पास इट थ्रू सेंटर्ड ग्लास फिल्टर, फिर इसको पास कर देंगे सेंटर्ड ग्लास फिल्टर से अंडर रिड्यूस प्रेशर में। सो द पार्टिकल्स लार्जर दैन द पोर साइज इज रिटेन ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर। क्या होगा कि भाई ऐसे पार्टिकल्स, ऐसा सब्सटेंस जो कि पोर साइज से बड़े हैं, होल का जो साइज़ है, जो छेद का साइज़ है उससे बड़े हैं, तो वो क्या रह जाते हैं, मतलब होल के साइज़ से जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पर रह जाते हैं, रिटेन रह जाते हैं, होल रह जाते हैं, और जो लिक्विड है वो पास हो जाता है सेंटर्ड ग्लास फिल्टर से। फिर हमको कलेक्ट कर लेते हैं हम उसे सुइटेबल जार में। ओके, तो बस इतनी सी बात है। एप्लीकेशंस किसकी अगर हम इसकी बात करें ना, तो देखो दीज आर यूज फॉर कोर्स, फाइन एंड बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन। बैक्टीरिया फ़िल्टर करने के लिए एज आ मतलब, या कोर्स और फाइन मतलब, इन सारी चीज़ों में मतलब फ़िल्ट्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है। दीज आर यूज फॉर पेरेंटल इंजेक्शन ऑफ थैल्मिक सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन ऑफ पोटेंट ड्रग्स, ठीक है, यानी कि पेरेंटल इंजेक्शंस हैं, ऑफ थैल्मिक आँखों में डालने वाली सॉल्यूशंस हैं, आई ड्रॉप्स हैं, पोटेंट ड्रग्स हैं, इनके सॉल्यूशंस हैं, इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन में इनको फ़िल्टर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका, सेंटर्ड ग्लास फ़िल्टर का। ओके, तो देखो हमारा जो चैप्टर 4 था ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे नोट्स हैं, ठीक है। शुरू से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ये जो नोट्स हैं देखो काफ़ी सारी बुक्स को मिलाकर, काफ़ी सारी PPTs, PDFs एंड मतलब गूगल, बहुत सारे अलग अलग वेरियस स्टडी मटेरियल्स, बुक्स, लाइब्रेरी को बहुत सारी वहाँ पर उसमें सही करके उसकी लाइब्रेरी की चीर फाड़ कर उसमें से बुक्स निकाल कर, और फिर उसमें से स्टडी मटेरियल जो हमें इसमें रखना है, नोट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाए गए हैं। एक्सट्रैक्ट रखा गया है, ये किसका एक्सट्रैक्ट रखा गया है, ये एज अ मतलब लाइब्रेरी का हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है देखो न्यू सिलेबस पर बेस्ड नोट्स हैं, ठीक है, किस पर, जो आपका न्यू सिलेबस है उस पर बेस्ड हैं। इजी लैंग्वेज में, लूसिड लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, कि मीन्स दैट आप खुद से पढ़कर भी इसको समझ सकते हैं। इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, क्या आप इसको ईजिली मतलब इसको याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में। सफिशिएंट टू बिकम टॉपर, अगर कोई स्टूडेंट अपने कॉलेज में टॉप भी करना चाहता है तो ये नोट्स सफिशिएंट है उसको एज अ मतलब टॉपर बनने के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मोर बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, वही बात कि बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारी बुक्स, PPTs, PDFs, स्टडी मटेरियल एंड मतलब लाइब्रेरी की बुक्स, बहुत सारे स्टडी मटेरियल से एंड प्रीवियस नोट्स से ये नोट्स को प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। इनके लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो इन सारे के सारे नोट्स को, सारे चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से उसको समझाया जाएगा यूट्यूब पर, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, MDS फार्मेसी को, ठीक है। और जो हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, ठीक है, न्यू लॉन्च हुई है अभी प्ले स्टोर पर, ठीक है, तो उसको भी आप क्या करें, एज अ डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके उसको लॉगिन करें, और ये नोट्स वहाँ से भी आप उसको परचेज़ करें। ओके, प्रिंट आउट करा सकते हैं आप इन नोट्स को,
ठीक है। ईज़िली मीन्स दैट प्रिंट आउट जब करा सकते हैं आप इन्हें जब आपको एक्सेस मिले किस चीज़ का, प्रिंट आउट प्रिंटिंग कराने का एक्सेस जब आपको मिले। मेनली जो एप्लीकेशन है उसमें ये फ़ीचर अवेलेबल नहीं है कि आप उसको एज ए प्रिंट आउट करा सकें। आप उसको टैबलेट्स में, कंप्यूटर्स में, डेस्कटॉप्स में, लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते आप नोट्स को ईज़िली पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो दैट आप ट्रेन में हो, आप बस में हो, आप ऑटो में हो, आप मेट्रो में हो, आप कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज से आ रहे हो, तो इसलिए आप इसका जो डिस्टेंस है, जो रास्ते हैं, ठीक है, उसमें भी आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल वगैरह में। तो चैप्टर फर्स्ट जो था हमारा, हमने उसको कवर अप कर लिया। चैप्टर सेकंड को भी, चैप्टर थर्ड को भी। चैप्टर 4 के जो हमारे 6 लेक्चर थे उसमें हमने साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग और आज हमने फिल्ट्रेशन जो कि लेक्चर 4 था चैप्टर 4 का, इसको हमने कवर अप कर लिया। अब इसके 2 लेक्चर और बचे हैं चैप्टर 4 के, फिर इसके बाद में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 दैट इज़ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, कि किस तरीके से टैबलेट्स, कैप्सूल्स, एलिक्सर, सिरप्स, नेज़ल प्रिपरेशंस, एयर प्रिपरेशंस, इनको किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, सो दैट बाय करिए आप नोट्स, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, डाउनलोड करिए हमारी एप्लीकेशन को, एंड मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।